वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके क्विज स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का ये सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस बुक होने वाला है। ये यूथ पब्लिकेशन के द्वारा लिया गया है। इस वीडियो में आपका ये पूरे 100 प्रश्न होने वाला है और फुल ये व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हुआ था 3/8/2025 को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित होती है? तो अनुसूचित जातियों के लिए टोटल आपका ये यहाँ पे देख रहे हैं 84 सीट आरक्षित रहती है। चलिए, इसके टोटल विश्लेषण के बारे में चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना में के बारे में वर्णन है। लोकसभा का के गठन के उद्देश्य में पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। चलिए, इसके बारे में इतना फैक्ट है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीसीआर का शब्द दर्शाता है, क्या शब्द दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका ये रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। यही तो दर्शाता है। इसका व्याख्या यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर का मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। चलिए, निम्न में से प्रकार शब्द का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची शब्द है? आलोक जो है ना, ये पर्यायवाची शब्द है। बोल रहा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आलोक होता है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आलोक, ज्योति, प्रभा, चषम, श्रुति इत्यादि होता है। यहाँ पे दिया है मनुष्य क्या होता है? मानव, नर आदि होता है। प्रसूर का होता है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। दल का होता है यहाँ पे समूह, संघ, गठन, टोला, सेना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे दिया है, इंग्लिश से क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बोल रहे हैं मेक्स विश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आवाद्य नृत्य है? कालबेलिया हो जाएगा ये आपका यहाँ पे राजस्थान से हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसका फैक्ट देखते हैं। कालबेलिया हो जाएगा आपका यहाँ से, ये राजस्थान का है। बोल रहा है राजस्थान कालबेलिया हो जाएगा। केरल का हो गया कथक हो जाएगा। मेघालय का हो जाएगा आपका नोक्रेम। गोवा का हो जाएगा फुगली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबको पता है, ये हो जाए आपका ये फीमर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिससे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है, जो खोरे होने, चलने के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। यहाँ से क्वेश्चन है, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 182 हो जाएगा। यहाँ पे आप बना दिया गया है, ये फैक्ट देख सकते हैं। चलो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महादेवी वर्मा की कृति क्या है? तो महादेवी वर्मा की कृति हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा अति से चलचित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। महादेवी वर्मा की कृति निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, सत्यफर्ण, पथ के शाही, ये इसके रचना है। सुमित्रानंद पंत के हो जाएगा स्वर्ण धुली। अमृतलाल लंगर का हो जाएगा खंजर नयन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये इसका इंग्लिश से क्वेश्चन है यहाँ पे। मतलब डायरेक्टली चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल गिवन अ सेंटेंस। बोला ए थिंकिंग दैट इज फिट टू द इंटेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनेबल इडिबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर बोल रहा है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को किनके निम्नलिखित में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये उर्वशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था, जबकि उर्वशी को प्रकाशन 1961 में किया गया था। इसे 5 अंग जैसे ऋग्वेद में वर्णित राजा, पुरुष और अप्सरा उर्वशी की प्राचीन आख्यान पर आधारित है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने के लिए ये बेसन का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बेसन का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री है जो साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चावल, ज्वार और बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है। साबुन बनाने के लिए तेलों और वसाओं को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये। तेरे का राइट आंसर होगा आपका यहाँ बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का संधि विच्छेद जगह जोड़ ईस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मिस प्रिंट वर्ड। मिसप्रिंट वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हुमायूं नामा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ये गुलबदम बेगम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। हुमायूं नामा गुलबदम बेगम के द्वारा लिखी गई थी। चलिए यहाँ पे कुछ पुस्तक और इसके लेखक है। बाबरनामा हो जाएगा ये बाबर के द्वारा। तहकीक ए फिरोज शाही ये जैनुद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया था। तारीख उड़ हिंद मतलब अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। तबाक ए नासिर ये मिनहाज उस मिराज के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है खुरपक्का मुंह पक्का रोग किससे होता है? तो इसका राव इसमें सभी होता है, यानी ये मवेशी और भेड़ में होता है, मवेशी और सुअर में भी होता है और मवेशी में होता है। इस सब का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? चलिए देखते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, तो मैथ से क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी त्रिवेणी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंग्लिश से क्वेश्चन है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी बी होगा, मैंने बहिष्कार हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष कब हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1983 में हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन 1983 में किया गया। यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धारावाही बोल रहा है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? ये होती है प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? संख्या 1296 का वर्गमूल ज्ञात कर रहा है। इसका ऐसे तोड़ लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? उसे धीरे धीरे चलने की आदत है, निम्नलिखित में से क्या है? तो धीरे धीरे चलने की आदत हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मैथ से क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 25 का राइट आंसर होगा आपका ई हो जाएगा। पच्चीस का राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। बोला है सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा ये अमरकंटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के निकट है, जो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत से के पूर्व में स्थित है तथा यही से सोन नदी का उद्गम होता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज और जेरमिन फ्लिंगम। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। फ्लेमिंग ने देखा कि फफूंद के एक समूह में चारों ओर बैक्टीरिया नहीं पनप रहे थे। इस फफूंद को पेनिसिलिन फफूंद कहा जाता है। इसके पेनिसिलिन नामक पदार्थ निकले हैं। इसे फ्लेमिंग ने यह नाम दिया था। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? पठन के नाम से में उत्साह एवं उत्तेजना का संचालन किस काव्य गुण से माध्यम से होता है? तो किससे होता है? ये ओज गुण से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 29 नंबर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें में से कौन भारत में सिक्के की जारी करने वाला पदाधिकारी था? तो कौन था सिक्के की जारी करने वाला पदाधिकारी? इसका राइट आंसर होगा आपका ये भारत सरकार। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर बोर्ड है आरबीआई जारी करता है, जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद का नाम क्या होता है? तो बनने वाले उत्पादन का नाम होता है धातु ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लड़की शब्द का अन्य अन्य वचन क्या है? तो लड़की हो जाएगा, तो ये लड़कियां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा, इंग्लिश से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा। आगे चलते हैं। 31 नंबर बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था? तो ये भाग लिया था आपका ये शिकागो। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संगठन में भाग लिया था। इस सम्मेलन ने दिए उन्हें भाषण को सार्वभौमिक भाईचारों और भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक मान्यता मिली है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसे ठोस रूप में होने वाले सूक्ष्म बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर CO2। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। बोला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब यह गर्म होता है तो यह पिघलकर द्रव रूप में बनता है, बल्कि सीधे गैस में बदल जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन में चलते हैं। आंखों में पानी ढलना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये निर्लज होना, यानी मतलब कि निर्लज होना। आंखों में पानी ढलना निर्लज होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ये गोलकुंडा राजवंश सतलन की स्थापना किसने किया था? सतलन का ये कुली कुतुब शाह ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? छाया बनने का मुख्य कारण क्या होता है? छाया बनने का मुख्य कारण होता है ये अपारदर्शी वस्तुओं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस पर भार द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रतिबंध का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 34। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा, यानी मार्शल लॉ लागू करता है। चलिए कुछ अनुच्छेद रिकॉल करते हैं। ये अनुच्छेद 32 होता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। अनुच्छेद 33 होता है संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बल और अन्य खुफिया और व्यवस्थाओं बनाने वाले बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 होता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ होने पर इस भाग के द्वारा प्रदत्त
अधिकारी पर निर्बंधन होता है। आर्टिकल 35 जो है, संसद को किसी कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये? इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। बोल रहा है हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत, उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर पेश पेशीय कुत्ते। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द यू आइकन सावरकर एंड द फैक्टर्स के लेखक कौन है? तो ये अरुण चौधरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए ऑप्शन पर क्या चलते हैं। ऑप्शन बी दिया है। शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है? द पैराडॉक्सिस प्राइमर मिनिस्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। बोले विक्रम सेठ द गोल्डन गेट। चेतन भगत वन इंडिया गोल्ड। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है? रक्त थक्के बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल है? तो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? फाइब्रिनोजेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। रक्त का थक्का बनाने में शामिल प्रोटीन घटक फाइब्रोजीन है, जो यह एक लंबा पतला तथा चिपचिपा प्रोटीन है जो फाइब्रोजेन नामक घुलनशील प्रोटीन से बना है तथा घाव लगने पर यह जाल जाल बनाता है। यह रक्त कोशिका को बांधकर थक्के को स्थित करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है भगोरिया उत्सव किस राज्य का लोक नृत्य है? भगोरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। चलिए कुछ नृत्य रिकॉल करते हैं। असम क्या होता है? बिहू हो जाएगा। महाराष्ट्र का शिवजी उत्सव यानी गणपति उत्सव। नागालैंड का हो जाएगा हॉर्नबिल हो जाएगा। या मध्य प्रदेश का भगोरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन B1 को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन का B1 का नाम होता है ये भी थायमिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। विटामिन 6 को क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को ये टोकोफेरॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोल रहा है वेलेस्केमिक क्रांति को किसके प्रेरणा मिली से? किसके लिए? मार्शल वाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस घटक में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में बदलने के लिए सीधे गैस अवस्था में ऊर्ध्वपातन सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित किस खेल से जुड़ा है? तो संतोष ट्रॉफी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। कुछ खेल और संबंधित रिकॉल कर लेते हैं। हॉकी से कौन से? स्टैनली कप हो जाएगा। आगा कप हो जाएगा। आपका नेहरू कप हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। बैडमिंटन से हो जाएगा लेवी ओब्रायन चैंपियन ट्रॉफी। नाइस्मिक ट्रॉफी विलियम्स जोन्स कप हो जाएगा। क्रिकेट से हो जाएगा आपका ये एशियाई कप T20 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी वनडे विश्व कप ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा आपका रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। चलिए फुटबॉल से कौन कौन सा हो जाएगा आपका? फीफा विश्व कप हो जाएगा। संतोषी ट्रॉफी हो जाएगा आपका ये सुब्रोतो कप लिंक ऑफ कप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अंडाशय में गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? कौन हो जाएगा ये? गर्भनाली फिलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? चावल अनुसंधान संस्था हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये चावल अनुसंधान संस्था हो जाएगा आपका ये फिलीपींस। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगर इसको चलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था IRI का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा लॉन्स बनोस फिलीपींस में स्थित है। यह चावल अनुसंधान क्षेत्र का अग्रणी अनुसंधान संगठन है। इसका उद्देश्य चावल किसानों तथा उपभोक्ताओं के जीवन को सुधार देना और 60 में गरीब और भूखमरी
को कम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मलेरिया परजीवी का रोग वाहक कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ये मादा एनाफिलिस मच्छर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बोल रहा है बेलग्राम में आयोजित 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता था, ये हो जाएगा ये मोहनदास करमचंद गांधी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश के मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर होगा बीनस शुक्र ऑर्बिटर मिशन, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा है मानव शरीर को कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो कौन सा होता है, ये हृदय जो होता है ना रक्त को पंप करता है। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं, मानव शरीर में हृदय रक्त को पंप करता है, यह वह अंग है जिसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। शरीर को रक्त को शरीर से सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाने के लिए पंप करता है। यह शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को लेता है, इसे उसे फेफड़ों में पहुंचाता है ताकि इसमें ऑक्सीजन भर जाए और वह पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में विभिन्न हिस्सों में वितरित कर यानी फैला दे। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण क्या होगा, ये हो जाएगा ये मौसमी विज्ञान संबंधी उपग्रह, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है, तो कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा कांच, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले कहाँ खेला गया था, ये खेला गया था खेलो इंडिया गेम स्कूल गेम, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है, कौन सा होगा, ये हो जाएगा ये शुक्रवाहन नलिका और अंडकोश, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दुर्गावती जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा भाई कैमूर, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी दुर्गावती हो जलप्रपात हो कैमूर में स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। यह रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अचानक शारीरिक गतिविधियों के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस पदार्थ में जमा होने के ऐंठन होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ये ऐंठन होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल रिफाइनरी असम में नहीं है, तो कौन सी नहीं, ये बरौनी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये असम में नहीं है। डिगबोई, नुमालिंग, नोनमती, बुगाईगांव असम के तेल रिफाइनरी है, जबकि बरौनी तेल रिफाइन नहीं है, ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, रासायनिक पदार्थों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, यह एक ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बोला है सोहराई किस जनजाति के सबसे बड़ा त्योहार है, सोहराई हो जाएगा यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या होता है जब वसा और तेल के युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है, तो क्या होता है, ये भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मिथिला लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मधुबनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है, कौन सा मौजूद नहीं होता है, ये अपचित भोजन, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 200 रुपए का बैंक नोट किस रूप में छपा होता है, तो किसके रूप में छपा होता है, ये सांची स्फूर्त के रूप में 200 रूप में छपा होता है। ये 500 का नोट होता है, ये लाल किले के ऊपर
इस पे अंकित रहता है। 50 का नोट रथ के साथ हम्पी के साथ अंकित रहता है। 10 के नोट होता है ये कोणार्क मंदिर के साथ अंकित रहता है। 100 का नोट होता है ये रानी के वाव के साथ अंकित रहता है। 20 का नोट होता है ये एलोरा की गुफा के नाम से अंकित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है सीएनजी के रूप में क्या होता है। सीएनजी होता है आपका ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष के वर्ग में खिताब किससे जीता है। तो ये उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है ये चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। बोल रहा है किससे किससे, एक का हो जाएगा आपका ये विटामिन ए हो जाएगा आपका ये रतौंधी से हो जाएगा। विटामिन डी हो जाएगा आपका ये विटामिन डी हो जाएगा ये रिकेटस हो जाएगा। विटामिन सी होता है ये स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी हो जाएगा आपका ये यहाँ से। विटामिन ई हो जाएगा आपका यहाँ पे एनीमियो। इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बड़ा मतलब सी बी ए किस में है, सी बी ए। तो इसका राइट आंसर होगा ए में ही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर जवाहर योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना। इसका राइट आंसर ये सातवीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ये 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कब, 1889 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति में संकेत करता है, तो कौन सा होता है। इसका राइट आंसर होगा ये लेपिन। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 73 नंबर बोल रहा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था। मौर्य साम्राज्य को अंतिम शासक ये बृहदत्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। बोल रहा है मौर्य साम्राज्य का प्राचीन भारत का प्रथम बड़ा साम्राज्य था जिसका स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासन घनानंद को पराजित करने के लिए किया गया था। इसका अंतिम शासक बृहदत्त था जिसका हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसके शुंग स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षर के आकार का संरचना केवल तभी केंद्र में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होती है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ये सी होता है, यानी गुणसूत्र होता है। इसका राइट आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी का नाम देता है। ये हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। बिहार के भागलपुर जिले में सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से टसन रेशम और भागलपुरी साड़ियाँ बनाती है तथा पूरे देश के साथ विदेशों में भी इसका निर्यात होता है, यानी भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, मक्खन जो होता है ना प्रोटीन का स्रोत नहीं है आपका। ये दालें है, मछली है, पनीर है, जो नहीं है मटर का स्रोत मक्खन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईपीएल 2025 में सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाला कैंप कौन है, किसने जीता है। तो ये हो जाएगा साई सुदर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। आईपीएल 2025 में सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज ऑरेंज कप को अपने नाम करने वाला साई दुर्शन थे जिन्होंने 15 मैच में 759 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्ण को बेस्ट बॉलिंग के रूप में पर्पल कप से सम्मानित किया गया है। किसको, प्रसिद्ध कृष्णा को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इधा का उदाहरण क्या होगा। इधा का उदाहरण ये प्रसीवन विभोजोत्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा। था बीसीसीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा ये बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ऊष्मा अंतरण के औसत की गतिविधि को मध्यम में आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है? इसका राइट आंसर विकिरण, इसका राइट आंसर होगा बी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केला अनुसंधान ये तिरुचिरापल्ली, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। बोल रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित। इसका स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा केले और पैलेंटेस ने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। केंद्र में उत्तक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान और कटाई उपरांत औद्योगिक अनुसंधान के लिए सूचित प्रयोगशालाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में कौन सी प्रतिनिधि तंत्रिका के रूप में के भाग है? कौन सा है ये? कपास और मेरु तंत्रिका दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई है। इस किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी बोइंग 787। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा जिंक जिंक ऑक्साइड के जिंक का निर्माण। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा ये हो जाएगा माली से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर सी होता है। बोल रहा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी एक स्थान पर स्थित है और यह कई देशों से होकर गुजरती है। अतः प्रयुक्त रूप से माली जो एक अफ्रीकी देश है, कर्क रेखा इस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश होकर कौन कौन है? मेक्सिको, बहामास, मारिटिला, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूके, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ये सब 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 में खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ये लियन पेस को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? भारत में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितने अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं? कितने दिन के लिए? अनिश्चित अवधि के लिए रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? ये हो जाएगा ये दिरहम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा है। बट संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब एवं ईरान दोनों देशों में दूसरे का मुद्रा है। हालांकि यह सऊदी अरब और ईरानी रियल के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये हो जाएगा आपका कुचिकल जलप्रपात। इसका राइट आंसर बी होता है। कितना है जलप्रपात? ये 485 मीटर ऊंचा है। 455 मीटर ऊंचा है। जो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। बड़ा बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? बुलर झील ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। बड़ा बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील एशिया के दूसरे सबसे बड़े ताजे पानी के झील है, जो हरमुख पर्वत के तलघट्टी में स्थित है। कौन सा है? हरमुख का। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? ये हो जाएगा पशु मेला के लिए जाना जाता है। ये हाल ही में अभी लगा है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। गंगा और गंडक नदी के संगम पर कौन सा? गंगा और गंडक नदी के संगम पर क्वेश्चन पूछा है। सोनपुर मेला किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है, जो सोनपुर के नाम से जाना जाता है। ये नवंबर
दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। कौन सा? ये कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ये हेडलाइन यहाँ पे, यह आज तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ये क्लेमेंट एटली का राइट आंसर का क्लेमेंट एटली का राइट आंसर सी होता है। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जिन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है? कौन सा हो जाएगा इसका? ये सभी हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध अभयारण्य, भीम बांध, पंत बांध, परमार बांध, सब यहाँ ये बिहार में ही है। ये गौतम बुद्ध हो जाएगा, ये बिहार गया में है, 1976 में स्थापना हुआ था। भीमा बांध ये मुंगेर में हुआ था। पंथ ये हो जाएगा राजगीर में, 1978 में हुआ था। उसमें चलते हैं, पढ़ा HDFC के तहत रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग में विकास के लिए कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभर कर आया है? तो कौन सा हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इसका राइट आंसर बी होता है। और एक उसमें चलते हैं, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया गया है? किस आधार पर? ये घरेलू उपभोग व्यय, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शामिल है? कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हरियाणा, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए भाई 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं, इसका बोले फैक्ट जानते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2025 में समापन नई दिल्ली में हुआ था, जो ये जियालॉर्ड स्टेडियम में हुआ था, जिसमें 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 31 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है, मतलब सबसे ऊंचा पे रहा है। महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना के बापू टावर का उद्घाटन किसे कहा गया था? ये कहाँ है? राइट, बापू टावर पटना में, इसका राइट आंसर क्या हुआ? ये डी होता है। बापू का टावर, पटना में बापू टावर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया है? 2 अक्टूबर 2024 में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये जीवी मावलंकर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 99 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नर सुल्तान निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? नर सुल्तान, इसका राइट आंसर है कजाखस्तान, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा आशगाबाद बात हो जाएगा। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान का हो जाएगा बिश्केक। ये आपका ये 100 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।